तो जो लोग सांसारिक सुख को सच्चा सुख मानते हैं और अपने अंदर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वह लोग यह नहीं जानते हैं कि यह संसार नश्वर है, नाशवान है, नष्ट हो जाने वाला है। सच्चा सुख जो है वह हमें ईश्वर से ही, ईश्वर के नाम का स्मरण करने से ही जो है प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, इसको कहते हैं झूठे सुख को सुख कहें। झूठे सुख का तात्पर्य है सांसारिक सुख है? इस झूठे सुख का जो है इसका अर्थ क्या होगा? सांसारिक सुख। जो लोग सांसारिक सुख को, सांसारिक सुख का मतलब मोह माया को, मोह माया को जो है जो सुख कहते हैं, जो सच्चा सुख कहते हैं, अर्थात जो लोग सच्चा सुख मानते हैं और मानत है मन तथा उस सांसारिक सुख को, माया मोह को अपने तरफ, अपने चारों ओर इकट्ठा करके जो है वह मानत है, अनुभव करते हैं, विश्वास यह करते हैं क्या? मन मोद, मन में प्रसन्नता का, मोद का अर्थ है प्रसन्नता, आनंद। मोद का अर्थ है प्रसन्नता। जो लोग अपने मन में प्रसन्नता को मानते हैं अर्थात प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वह लोग यह नहीं जानते हैं कि जगत चबैना काल का, यह जो जगत है, जगत का अर्थ है संसार और चबैना का अर्थ है लाई, है ना? यह संसार जो है वह लाई के समान है। इसके काल, काल का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु के लिए जो है वह लाई के समान होता है। जैसे मनुष्य जो है लाई को जब अपने मुख में डालता है तो कुछ मुख में, कुछ लाई जो उसके मुख में रह जाती है और कुछ उसका अंश जो है वह शीघ्रता से गल करके उसकी दूध का अर्थ है पेट में या उदर में जो है वह पहुंच जाता है। उसी प्रकार से यह संसार जो है वह उस मृत्यु के लिए चबैने के समान, लाई के समान होता है, जो कुछ उसके मुख में होता है और कुछ उसके उदर में अर्थात पेट में चला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह संसार जो है वह नश्वर है, नाशवान है। इसकी कोई भी वस्तुएं जो है, कोई भी चीजें जो है वह अस्थायी नहीं है, क्षणभंगुर है यह सभी जो है। इसलिए इस संसार की मोह माया पर सच्चा प्रेम नहीं दिखाना चाहिए, सिर्फ ईश्वर के नाम को ही जो है वह सच्चा मानना चाहिए। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। इसके पहले आपने जो है एक पद पढ़ा था कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। ठीक उसी प्रकार से है कि जब मैं था, जब मैं की भावना थी, मैं का अर्थ है अहंकार, इस मैं का अर्थ क्या है? अहंकार। तो अहंकार की भावना जब तक व्यक्ति के मन में होती है तब हरि नहीं, तब तक हरि का, हरि का अर्थ है ईश्वर, तब तक ईश्वर का वास जो है उस मनुष्य के मन में नहीं होता है, उसके हृदय में नहीं होता है। लेकिन जब अब हरि है, लेकिन अब कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में ईश्वर का वास हो गया है और मैं नाही तथा अहंकार की भावना, माया मोह की भावना जो है वह मेरे मन से निकल चुकी है। गुरु की कृपा से या गुरु के ज्ञान से जो है मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, और ईश्वर की जब प्राप्ति साधक को हो जाती है तो उसके मन से माया मोह जो है, अहंकार की भावना इत्यादि गुण जो है वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि जब मैं था, जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, अहम की भावना थी, तब हरि नहीं, तब तक मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ था, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन अपने गुरु की कृपा से अब हरि है, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है और मैं नाही तथा अहंकार की भावना, माया मोह की भावना मेरे मन से निकल चुकी है, समाप्त हो गई। यह उसी प्रकार से होता है कि सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधकार, सब माने संपूर्ण, अंधियारा में अंधकार मिट गया माने समाप्त हो गया, संपूर्ण अंधकार समाप्त हो जाता है जब दीपक देखा माही, जब दीपक को, और वह दीपक कौन सा? ज्ञान का दीपक। जब ज्ञान के दीपक जो है वह मन के अंदर जो है जलता है, हृदय रूपी उस घर में जब ज्ञान का वह दीपक जो है जलता है तो उस ज्ञान के प्रकाश से जो है संपूर्ण अंधकार जो है वह
समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से दीपक जलता है तो उसका अंधकार को वह नष्ट कर देता है, वैसे ही ज्ञान का दीपक जो है वह शरीर की घर से जो है संपूर्ण अहंकार इत्यादि दुर्गुणों को जो है स्वतः समाप्त कर देता है। अगला पद देखते हैं 11 में ब्रह्म दोहा। कहते हैं कबीरा कहा गर्भियों ऊंची देखी आवाज, काली परी हुए लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है वह नाशवान होता है, नश्वर होता है, अस्थायी नहीं होता। कहते हैं कबीरा कहा गर्भियों। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्यों को समझाते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं कि गर्भियों, हे गर्व करने वाले मनुष्यों। गर्भियों का अर्थ है गर्व करने वाले मनुष्यों। हे गर्व करने वाले मनुष्यों, ऊंचे दे की आवास। आवास का अर्थ है आवास, मकान, महल। अपने ऊंचे ऊंचे मकानों को, महलों को देख करके जो है कभी उस पर गर्व मत करो, अहंकार मत करो। क्यों? क्योंकि काली परी, काली परी का मतलब कल परसों, कल परसों अर्थात आने वाले समय में, आने वाले समय में जो है भुएं माने भूमि पर, भुएं का अर्थ है भूमि पर, और लोटड़ा का मतलब गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऊपर ही जामे घास, और इसके ऊपर, इसके खंडहरों पर जो है वह घास इत्यादि जो है वह जम जाएगी, इसकी सुंदरता जो है वह नष्ट हो जाएगी। तो कबीरदास कहते हैं कि कबीरा कहा गर्भियों। कबीरदास कहते हैं कि हे गर्व करने वाले मनुष्यों, घमंड करने वाले मनुष्यों, ऊंचे दे की आवाज, अपने ऊंचे आवाज को, मकान को देख करके कभी उस पर गर्व मत करो, घमंड मत करो। क्योंकि कल परसों में, काली परी में, कल परसों का आने वाले समय में भुएं लोटड़ा यह भूमि पर गिर जाएगा, और इसके खंडहर पर जो है वह घास इत्यादि जो है वह जम जाएगी, इसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इसलिए कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रिय छात्रों, कक्षा 9 की हिंदी कक्षा है जिसमें आपने 7 पद, 7 दोहे कबीरदास जी के पढ़ लिए विसाखी पाठ से जो है आज 8वां, 9वां, 10वां जो दोहा आपको बताएंगे, इसका अर्थ बताएंगे। सबसे पहले हम 8वें दोहे को देखें। 8वां दोहा है आंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकार। इसमें कबीरदास जी ने जो है कहा है कि जब साधक या भक्त जो है वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र ललक यानी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तब वह निरंतर ईश्वर का ही स्मरण करता रहता है। ईश्वर के दर्शनों के लिए उसकी आंखें व्याकुल रहती हैं। तो इस पद में जो है वह है, कहते हैं कि आंखड़िया झाई पड़ी। आंखड़िया माने आंखों में, आंखड़िया का अर्थ है आंखों में, और झाई का अर्थ है अंधेरा, पड़ी का अर्थ है छाना। आंखों में अंधेरा छा जाता है। कब? पंथ निहारी निहारी, पंथ का अर्थ है रास्ता, रास्ते की तरफ निहारी निहारी, देखते देखते। वह साधक जो है ईश्वर के आने के मार्ग को देखते देखते, उसके रास्ते की तरफ देखते देखते उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है, आंखों की ज्योति जो है वह मंद पड़ जाती है। और जी भड़िया, जिह्वा में, जी भड़िया का अर्थ है जिह्वा, जीभ, इसका अर्थ है जिह्वा, जिह्वा में छाले पड़ जाते हैं। राम पुकारी पुकारी, राम के नाम को पुकारते पुकारते, राम का नाम निरंतर लेते लेते जो है उसकी जिह्वा में घर्षण के कारण जो है छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह साधक जो है ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का चिंतन करना जो है वह कभी बंद नहीं करता है। उसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना जो है पड़ता है। तो फिर से एक बार देखें, आंखड़िया झाई पड़ी,
आंखों में अंधेरा छा जाता है, पंथ निहारे निहारे ईश्वर के मार्ग को देखते देखते या ईश्वर की तरफ आने वाले उस मार्ग को देखते देखते उस साधक की आंखों में अंधेरे छा जाते हैं, उसकी आंखों की ज्योति जो है वह मंद पड़ जाती है तथा उस राम का नाम निरंतर जपते रहने से, उसको पुकारते रहने से जो है उसकी जीवा में छाले पड़ जाते हैं। अगला है झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ बोध। इस दोहे में जो है कबीरदास जी ने बताया है कि जो ईश्वर के भक्त हैं, जो साधक हैं, उनके लिए सांसारिक सुख सुविधाएं जो है वह निरर्थक होती हैं, बेकार होती हैं। इसलिए वह इस सांसारिक सुख को झूठा सुख कहते हैं। उनके लिए तो सच्चा सुख जो है वह ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर के नाम का स्मरण करना होता है। तो इस पद में कबीरदास जी ने वही कहा है कि जो लोग सांसारिक सुख को सच्चा सुख मानते हैं और अपने शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा